दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे ताकतवर और सुरक्षित शख्सियतों में से एक मोहम्मद बिन सलमान को एक ऐसी जगह परगे हाथों पकड़ा गया जहां जाने से पहले बड़े बड़े लोग भी 100 बार सोचते हैं। जन्नतुल बकी, जी हां, वही मुकद्दस कब्रिस्तान जहां इस्लाम की अजीम हस्तियां आराम फरमा रही हैं। लेकिन आधी रात के सन्नाटे में यहां जो कुछ देखा गया उसने हर देखने वाले के होश उड़ा दिए। एक गोरखंड की आंखों देखी कहानी, एक रहस्यमयी कब्र और उसके अंदर छुपा ऐसा राज जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या वाकई यह सिर्फ एक अफवाह है या फिर इसके पीछे छुपी है कोई खौफनाक सच्चाई? सच जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप आगे सुनने वाले हैं वह आपकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक और हैरान कर देने वाला है। दोस्तों, जन्नतुल बकी वो मुकद्दस कब्रिस्तान है जिसमें इस्लाम के कई अजीम सहाबा इकराम, अहले बैत और औलिया इकराम दफन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी जन्नतुल बकी में एक ऐसा राज भी दफन है जिसके बारे में जानकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और फिर आप कभी भी इस जगह को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। दोस्तों, एक गोरखंड संगीत यानी कि कब्र खोदने वाला शख्स जो कि कुछ ही अरसे पहले जन्नतुल बकी में इस काम में लगा था, उसने जन्नतुल बकी में एक ऐसा राज देखा जिसने न सिर्फ सऊदी हुकूमत को हिलाकर रख दिया बल्कि सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की रातों की नींद भी उड़ाकर रख दी। इस गोरखंड ने दावा किया है कि सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान अक्सर आधी रात को खामोशी के साथ जन्नतुल बकी में आता है। अब सऊदी शहजादा आधी रात को जन्नतुल बकी में आकर क्या करता है, किससे मिलता है और अंधेरी कब्रों में छुपकर कैसा काम अंजाम देता है, जानकर आप लोग हिल जाओगे। इस गोरखंड ने आगे यह भी बताया कि इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि हमने इस वाक्य की कुछ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की थी, जिनको मोहम्मद बिन सलमान की टीम ने फौरन ही डिलीट करवा दिया। इसीलिए हो सकता है कि हमारी यह वीडियो भी हमेशा हमेशा के लिए सोशल मीडिया से गायब कर दी जाए। इसलिए आप जल्दी करके इस वीडियो को आखिर तक देख लें और फौरन ही आप इसे आगे शेयर भी कर दें ताकि सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान की यह काली करतूत सारी दुनिया वालों के पास में पहुंच जाए। दोस्तों, यह सब शुरू हुआ जन्नतुल बकी में काम करने वाले एक गोरखंड से, जो हर रोज जन्नतुल बकी में कब्रें खोदता और खामोशी से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था। लेकिन इस गोरखंड ने जन्नतुल बकी में एक दिन ऐसा मंजर देखा जिसने इसे हिलाकर रख दिया। इस गोरखंड ने बताया कि मैंने जब जन्नतुल बकी की ड्यूटी संभाली तो इसके कुछ ही दिनों के बाद मुझे महसूस हो गया कि जन्नतुल बकी में कुछ अजीबोगरीब काम हो रहे हैं, क्योंकि रात के सन्नाटे में जब मदीना की गलियां खामोश हो जाती हैं और जब जन्नतुल बकी के दरो दीवार पर सुकून छा जाता है, तब एक बहुत बड़ी और आलीशान गाड़ी यहां पर आकर रुकती है। उसके दरवाजे खुलते हैं और फिर सऊदी अरब का बादशाह मोहम्मद बिन सलमान जन्नतुल बकी में दाखिल हो जाता है। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। बस यह देखकर फिर गोरखंड ने सोचा कि यह वो बादशाह है जो दुनिया के सबसे महफूज और मशरूफ तरीन शख्सियत में से एक है। आखिर यह आधी रात के वक्त जन्नतुल बकी में बार बार क्यों आता है? बस यही सोचकर फिर गोरखंड ने हिम्मत की और वह मेन गेट पर मौजूद चौकीदार के पास पहुंच गया और जाकर पूछने लगा, भाई, यह सऊदी शहजादा आधी रात के वक्त यहाँ बार बार क्या करने आता है? इस पर चौकीदार ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा कि तुम ज्यादा सवालात मत किया करो, कुछ बातें जानना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। लेकिन इस पर गोरखंड का दिल मुतमईना हुआ, इसलिए उसने अगले दिन फिर से पूछ लिया कि क्या यहाँ पर शहजादा का कोई रिश्तेदार दफन है? क्या वह उस पर फातिहा खानी करने के लिए यहाँ आता है? क्योंकि महीने में 4 बार आना और वह भी आधी रात के वक्त। यह बात गोरखंड को हजम नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार चौकीदार ने सख्त लहजे में कहा, देखो भाई, यह बड़े लोगों के मामलात हैं, बस तुम सिर्फ अपने काम करते रहो। इन बातों में पड़ोगे तो बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। चौकीदार का यह जवाब गोरखंड को और भी ज्यादा परेशान करने लगा। अब गोरखंड के दिल में एक खौफ सा बैठ चुका था और सोचने लगा था कि क्या वाकई मोहम्मद बिन सलमान जन्नतुल बकी में किसी खुफिया मकसद से आता है? क्या यहाँ पर कोई ऐसा राज्य छुपा हुआ है जो आम आंखों से ओझल है? क्या वाकई जन्नतुल बकी के नीचे कोई खुफिया तहखाना मौजूद है? दोस्तों, यह कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं होती है, बल्कि यह तो बस शुरुआत है। अगले चंद लम्हों में आपको पता चल जाएगा कि जब गोरखंड ने हिम्मत करके रात के वक्त जन्नतुल बकी की निगरानी करनी शुरू की तो उसने ऐसा क्या देखा कि जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। और यही नहीं, इस बारे में आपको पता चलेगा तो सच आने वालेगा, मैं आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस गोरखंड ने बताया कि उस रात चांदनी मदीना की फिजाओं पर खामोशी का पर्दा डाली हुई थी। जन्नतुल बकी की दरो दीवार पर एक खौफ सा छाया हुआ था। लेकिन इधर गोरखंड कई दिनों से
अपने दिल में इस भारी राज्य को लिए फिर रहा था। बिलाखिर अब वह फैसला कर चुका था, इसलिए फिर वह रात के सन्नाटे में घने दरख्तों के पीछे जाकर छिप गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था, लेकिन फिर भी उसकी आंखें कब्रिस्तान के महीने गेट की तरफ जमी हुई थी। फिर घड़ी में जैसे ही 12:00 बजे तो वही स्याह रंग की गाड़ी जो पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर आ रही थी, वो गाड़ी आहिस्ता से आकर गेट पर रुकी और फिर अगले ही लम्हे सऊदी अरब का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान गाड़ी से तन्हा उतरा। उसके साथ आने वाले गार्ड्स कब्रिस्तान के बाहर पहरा संभाल चुके थे। इसके बाद शहजादे ने बाहर आकर कब्रिस्तान पर एक नज़र दौड़ाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ कब्रिस्तान के आखिरी कोने की तरफ बढ़ गया। गोरखन ने देखा कि वहां पर एक पुरानी सी आम सी और टूटी फूटी कब्र थी, जैसे बरसों से उस पर कभी कोई ना आया हो। सऊदी शहजादा उस कब्र की तरफ चलता जा रहा था। यह देखकर गोरखन की सांसें थम सी गई। फिर जन्नतुल बकी में एक ऐसा मंजर शुरू हुआ जिसकी गवाही शायद तारीख से भी ना मिले। गोरखन ने देखा कि सऊदी शहजादे ने खुद कब्र की मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। यह देखकर गोरखन के दिल में एक तूफान सा उठने लगा और सोचने लगा कि आखिर यह सऊदी शहजादा कर क्या रहा है। यह किसकी कब्र होगी जो यह खोद रहा है? क्या यहाँ पर इसका कोई अजीज दफन है? और अगर है भी तो इस कब्र को यह क्यों खोद रहा है? ऐसा करना तो इस्लाम में सख्त मना है। लेकिन दोस्तों, गोरखन की हैरत की उस वक्त इंतहा ना रही जब उसने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान आहिस्ता आहिस्ता उस कब्र में उतर गया। यह देखकर गोरखन की आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर एक जिंदा इंसान, और वह भी एक सऊदी जैसे मुल्क का बादशाह, इस कब्र में क्या करने गया है? आखिर इस कब्र के अंदर ऐसा क्या है? अब गोरखन इस सोच में गुम ही था कि अचानक से उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। बदहवासी में उसका पूरा बदन कांपने लगा, उसकी सांसें रुकने लगी। उसे लगा जैसे चौकीदार ने उसे देख लिया हो और अब उसका भी वही हश्र होगा जो पिछले गोरखंड का हुआ था। हाँ, वही गोरखंड जिसने एक बार रात को छुप कर देखने की कोशिश की थी, मगर फिर अगले ही दिन उसकी लाश मिली थी ताकि दूसरों को इबरत हासिल हो जाए। बस यही सोचकर गोरखंड पसीने में भीग चुका था और अपनी मौत को करीब महसूस करने लगा था। लेकिन फिर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसके पीछे तो सिर्फ एक बिल्ली थी। यह देखकर उसकी सांसें बेहाल हुई, लेकिन उसका दिल अभी भी कब्र में उतरे शहजादे पर अटकी हुई थी। फिर चंद लम्हे गुजरे कि शहजादा वापस कब्र से बाहर निकल आया। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह कोई खास काम करके बाहर आया हो। फिर उसने अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और कब्रिस्तान में एक बार फिर से इधर उधर देखने लगा। यह देखकर गोरखंड बड़ा हैरान था कि बगैर ऑक्सीजन इतनी देर कब्र में रहने के बाद भी शहजादा पूरी तरह से ठीक था। यह देखकर अब गोरखंड की नींदें उड़ चुकी थी। फिर अगली रात सऊदी शहजादा एक बार फिर से कब्रिस्तान में आया तो इस बार उसके हाथ में एक स्याह रंग का थैला था। आज वह बगैर किसी झिझक के सीधा उस कब्र की तरफ गया और जाकर उसके अंदर उतर गया। लेकिन आज रात किस्मत ने गोरखंड का साथ नहीं दिया। कब्रिस्तान के चौकीदार ने उसे दरख्तों के पीछे से देख लिया और फौरन ही उसके करीब पहुंच गया और जाकर गुस्से से भड़कते हुए लहजे में कहने लगा कि तुझे शर्म नहीं आती? चुपके चुपके क्या देख रहे हो? अगर यह बात मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंच गई तो जानते हो फिर तुम्हारा क्या अंजाम होगा। यह सुनकर गोरखंड घबरा गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। इसके बाद चौकीदार ने उसे आखिरी वार्निंग देकर सख्ती के साथ कब्रिस्तान से निकाल दिया और कहने लगा कि अगर आज के बाद यहां दोबारा नजर आया तो तुम्हारी जान की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होगी। अब इधर गोरखंड ने वादा तो कर लिया था, मगर उसके दिल में जो था वह इतना बड़ा राज था कि उसे खामोश रहना गुनाह लगने लगा था। इसलिए फिर वह सीधा पुलिस स्टेशन गया और जाकर उनको सारी तफसीलात बयान कर दी। लेकिन इस पर पुलिस अफसर ठहाका लगाता हुआ कहने लगा, क्या तू पागल हो गया है कि ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? सऊदी शहजादे पर तू इल्जाम क्यों लगे रहे हो? क्या तुम होश में तो हो? इसके बाद गोरखंड इल्तजा करता रहा कि एक बार कब्र को खोल कर देख लिया जाए। अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो भले आप मेरा सर कलम कर देना। लेकिन किसी ने भी उसकी कोई बात ना सुनी सिवाय एक सहाफ़ी के जो उस वक्त थाने में मौजूद था। वह सहाफ़ी जज्बात से लरजते हुए बोला, याद रखो, इस्लाम में इंसाफ सबके लिए बराबर है, चाहे फिर कोई बादशाह हो या गुलाम हो। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो उसका भी हाथ काट दिया जाए, तो फिर क्यों ना उस कब्र की तफ्तीश की जाए। मगर पुलिस वाले इनकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे थे।
लेकिन इधर वह सहाफ़ी भी चुप ना बैठा। उसने यह सारा वाकया फौरन ही सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो देखते देखते वायरल हो गया और पूरी दुनिया में टहलका मच गया। इसके बाद इस मामले की जांच की गई। फिर जांच में पता चला कि वह कब्र दरअसल एक खुफिया तहखाना थी। उसके अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए थे और वहां पर सोने के छोटे छोटे बहु जखीरा किए जा रहे थे। दरअसल यह सोना सऊदी अरब के एक मखसूस पहाड़ से निकाला जा रहा था और इसे हुकूमत की नज़रों से छुपाने के लिए कब्रिस्तान का इंतखाब किया गया था। इसलिए यह काम बड़े ही खुफिया तरीके से किया जा रहा था, क्योंकि सऊदी कानून के मुताबिक कुदरती दौलत पर किसी एक इंसान का इख्तियार नहीं हो सकता है। लेकिन इधर जैसे यह खबर वायरल हुई तो फौरन सऊदी हुकूमत हरकत में आ गई और इसके बाद उसने ना सिर्फ इन वीडियो को सोशल मीडिया से डिलीट करवाया, बल्कि गोरखंड और सहाफ़ी को झूठा करार देकर मंजरेआम से भी हटवा दिया। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि सऊदी अरब में किस पहाड़ से यह सोना निकाला जा रहा है? क्या वाकई इस कब्र के पीछे कोई खुफिया तहखाना मौजूद है? और क्या वाकई सियाही खानदान के लोग इस खजाने के निगहबान हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज भी धुन में लिपटे हुए हैं। अब दोस्तों, यह वाकया सच्चा है या झूठा, इसका इल्म तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास में है। लेकिन एक बात तो तय है कि यह खबर सोशल मीडिया पर कई दिनों तक गर्दिश करती रही। इस दौरान लाखों लोगों ने इस खबर को देखा और सुना, जिसे देखकर कुछ ने इसे हकीकत माना, जबकि कुछ ने सिर्फ इसे सनसनीखेज एक कहानी समझा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।